आज हम भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बस ट्रेन प्रश्नावली है। अतः आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार कैसा है? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, चतुष्कोणीय है। प्रश्न 2, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दूसरे को ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, जम्बू द्वीप का था। प्रश्न 3, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, 15,200 किमी। प्रश्न 4, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? प्रश्न 4 को ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रश्न 5, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। और सबसे कम जो जुड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 7, भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा जो है 7 को ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ये भी याद रखना आप। प्रश्न 8, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्रश्न 8 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 2.4%। प्रश्न 9, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 9 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 12 मील। प्रश्न 10, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 5.5 घंटे का। 5 से 1/2 घंटे ठीक हो जाएगा। प्रश्न 11, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 11 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 9 है जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं भारत के राज्य। प्रश्न 12, भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न 12 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 247 है। प्रश्न 13, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम जो हो जाएगी हिमालय श्रेणी हो जाएगी, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 14, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में कौन सी श्रेणी आती है? तो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न 15, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 15 का ऑप्शन ए बी ठीक हो जाएगा, K2 हो जाएगी। प्रश्न 16, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? इस पर टिक हुआ भी है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगी। प्रश्न 17, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? 17 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डेल्टा बेट्टा जो है वो नीलगिरी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। प्रश्न 18, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काली और तीस्ता के नदियों के बीच। 18 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के नदियों के बीच है। प्रश्न 19, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कितनी और कौन सी पर्वत श्रेणी है? 19 को ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 3 है। प्रश्न 20, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 20 का ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, सिक्किम राज्य में है कचनजंगा। प्रश्न 21,
भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो है ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। प्रश्न 22, तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट जो है 22 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 23, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 23 का ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र है। प्रश्न 24, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, 24 का बी ठीक हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न 25, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो प्रश्न 25 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न 26, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? 26 का ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, सांगपू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 27, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 27 का ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, गंगा यमुना अधिक सहायक नदियाँ आपस में। प्रश्न 28, ये जो लाइन जो खिंची हुई है ये पहले ही पढ़े हुए क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए टिक हुआ है पहले से ही, आप देख लेना। प्रश्न 28, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? प्रश्न 28 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, नर्मदा सोन नदी अलग अलग हो जाती हैं। प्रश्न 29, कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? 29 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ए और बी। तो जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 30, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? 30 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। प्रश्न 31, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न 31 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न 32, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप की जो है 32 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, कावेरी नदी को कहते हैं प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रश्न 33, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न 33 का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। प्रश्न 34, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? 34 का ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रश्न 35, भारत की जलवायु है? प्रश्न 35 का ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, उष्ण मानसूनी है। प्रश्न 36, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 36 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 4। प्रश्न 37, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? 37 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी। प्रश्न 38, भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? प्रश्न 38 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, अल मसूदी। प्रश्न 39, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करता है? प्रश्न 39 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, केरल से और जून में प्रवेश करता है। प्रश्न 40, भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? 40 का ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, 1 से 18 सेमी औसत वर्षा होती है। प्रश्न 41, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? तो शीतकाल में जो होती है 41 का सी ठीक हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। प्रश्न 42, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 42 को ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, उष्णांत पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न 43, अर्ध मानसूनी वन कितनी और औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? 43 को ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 100 से 200 सेमी तक।
प्रश्न 44, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न 44 का आंसर डी ठीक हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न 45, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो 45 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, पतझड़ वन। प्रश्न 46, भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो 46 का ऑप्शन ए ठीक, 46 का बी ठीक हो जाएगा, 33%। प्रश्न 47, मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? 47 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 50 सेमी से कम। प्रश्न 48, पर्वतीय वनस्पति अधिकांश कहाँ पाई जाती है? 48 का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 49, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? 49 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन भी लगा हुआ है, मैंग्रोव वन कहते हैं। प्रश्न 50, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? तो 50 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 8 वर्गों में बांटा हुआ है। प्रश्न 51, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने भाग पर पाई जाती है? 51 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 22% पर पाई जाती है। प्रश्न 52, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? 52 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, खादर कहते हैं नवीन जलोढ़ को, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। प्रश्न 53, नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में मिलते हैं? 53 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, लवणीय और क्षारीय मिट्टी में नारियल के पेड़ मिलते हैं। प्रश्न 54, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 54 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, रंगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। प्रश्न 55, किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? 55 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, पीट मिट्टी में। प्रश्न 56, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो कपास की के लिए काली मिट्टी अधिक हुआ है, तो 56 का हो जाएगा डी, जिसे रंगून मिट्टी बोलते हैं। प्रश्न 57, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? 57 का बी ठीक हो जाएगा, लोहे के ऑक्साइड के कारण। प्रश्न 58, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? 58 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न 59, गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? 59 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। प्रश्न 60, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? 60 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को। और पूरे संसार का किसे कहा जाते हैं? नॉर्मन ब्लॉक को कहते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 61 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, डी, गुजरात में। प्रश्न 62, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 62 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 3 वर्गों में बांटा हुआ है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। प्रश्न 63, भारत में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? 63 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, गेहूं का भी और गन्ने का भी। प्रश्न 64, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न 64 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, तृतीय स्थान है तंबाकू के। 65, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 65 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, असम में। प्रश्न 66, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन। प्रश्न 67, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? 67 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, झींगा उत्पादन से।
देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? 68 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, राजस्थान में होता है चांदी का उत्पादन सबसे अधिक। प्रश्न 69, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 69 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत गृह की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? 70 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, तारापुर 1969 में। प्रश्न 71, देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया? 71 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न 72, बोकारो लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? 72 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 73, गोरो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? 73 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मेघालय में पाई जाती है। प्रश्न 74, भारत में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? 74 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, गोंड जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न 75, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? 75 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न 76, भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 77, मणिपुर में पाई जाने वाली जनजातियां हैं? 77 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, कुकी में और मुग में, यानी दोनों में पाई जाती हैं। प्रश्न 78, भारत के ऐसे राज्य कहाँ जहाँ जनजातियों की संख्या शून्य है? 78 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, हरियाणा और पुडुचेरी दोनों में हो जाएगा। अतः हमने पूरे भारत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। अतः इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वरना ऐसे क्या वो हो रहा है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।